हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिम लाइव स्ट्रीम में डिबेट के दौरान मोमिन अक्सर ये आरोप लगाता है कि तुम एक्स मुस्लिम पेड होते हो, लेकिन जब रिजवान साहब मोमिनों को इस्लाम का आईना दिखा रहे हैं तो वो अंदर ही अंदर छटपटा रहा है, तड़प रहा है। अब रिजवान साहब के सवालों पर इन बेचारों के पास कोई जवाब या आरोप नहीं बन पा रहा है। आखिर ये बेचारे करे तो क्या करे। इस वीडियो में आप देखेंगे रिजवान साहब जिहाद, शहीद, जन्नत और हूरों को कैसे बेनकाब किया है, और वीडियो के एंड में मोमिनों और इस्लामी स्कॉलर्स को फुल रेफरेंस के साथ रिजवान साहब ने जिस तरीके से एड्रेस किया है, सचमुच वो पार्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए रिजवान साहब की बेहद एजुकेशनल वीडियो को शुरू करते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है, या यहूदियों का। आगे चलते हैं। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पूरी रेफरेंस वीडियो के एंड में मिलेगा। याद रखिएगा, रेफरेंस वाला पार्ट बेहद जबरदस्त है। मुसलमान भाइयों, ये कौम आज की तारीख में अपनी वजह से मजाक का सिर्फ सबब बनकर रह गई है, एक मुसीबत का सबब बनकर रह गई है, अपने आप में एक दुर्घटना या हादसा बन के रह गई है, एक वोट बन के रह गई है, एक खबर बन के रह गई है, डिबेट का टॉपिक बन के रह गई है। बस हमारी कौम अब इंसान नहीं बन पा रही है, बाकी सब हमारे साथ कर्म हो चुके हैं। डिबेट में जो बदतमीजी हुई, इस पर कल अपना वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे शोरों पे वीडियो बनाने के लिए। उसमें एक कहां रहता है ये तो मुझे नहीं पता, एक उसमें शाहीन बाग में रहता है, पता चल गया है। किसी ने एड्रेस बताया है, जब शाहीन बाग की 3 गलियां आप गिन लो तो उसके अंदर चलो तो चौथे गटर के पास एक कूड़े का ढेर है, उसके बिल्कुल सामने इसका मकान है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कल। आज बात करते हैं 70-72 हूरों की। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हद तेरी मां की गटर छापो। हाँ, तो भाई साहब, आज हम लोग बात करेंगे ये 70 हूरों पर। पहले मैं ये बता दूं आपको, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समर्थकों, देश प्रेमियों और मुसलमान भाइयों, ये 70-72 का फिगर कहां से आया? कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? वाई? चलिए साहब, पढ़ाई की है, 25 साल पढ़ाई की है, इस्लाम पर 150-200 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है। मुसलमान भाइयों को भी ये बात नहीं पता होगी और गटर छापों को तो पता नहीं होगी, उनको तो सिर्फ गाली देना आता है, वही सिखाया गया है। जब जंगे बदर हुई, ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा। अगर इस लड़ाई में मुसलमान हार जाते तो यह माना जाता है कि मुसलमान इसी लड़ाई में हार के ही वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाते या खत्म हो जाते। इसमें जो ये माना जाता है, हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें 2 फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे। कितने? कोई बुक 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो हूरों का खेल भी है,
ये 70 और 72 के बीच में है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। तो ये हुआ कि हिस्टोरियंस ने, थियोलॉजिस्ट ने ये कहा उस टाइम के जो लिखते थे, जो जमाने के लर्नेड लोग थे, कि 70 और 72 का फिगर को याद रखा जाए, हमेशा याद रखा जाए। तो काफी चीजें इस्लामिक लिटरेचर से 70 और 72 से जोड़ दो। तो ये तो कहानी हो गई 70-72 की। अब वो 70-72 हूरे, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे कि 70-72 हूरों का क्या मतलब है। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो भैया ऐसा है कि पहले कुछ आलिमों को सुन लेते हैं, पहुंचे हुए मौलानाओं को सुन लेते हैं। पिक्चर की थीम यह है कि आतंकवाद के लिए 72 हूरों की दुआई देकर इन लोगों को जोड़ा जाता है। अब मुसलमान इस बात पर फिर विरोध कर रहा है, चिढ़ रहा है कि ये पिक्चर गलत है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो मैंने कहा थोड़ी सी वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आलिम मौलाना इस पर क्या बोलते हैं। अब ये जो दूसरे मौलाना साहब हैं, ये पाकिस्तान के बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं, बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, माशाल्लाह, बहुत लोग उनको सुनते हैं, बहुत मैं इनकी इज्जत करता हूं। इनका नाम मुंह से नहीं ले सकता, 1 मिनट इनके हाथ तो नहीं चूम सकता, बस नाम लेके अपनी आंखें चूम लेता हूं। तो सुनते ही ये क्या बोलते हैं 70 हूरों के लिए, ये सच है या गलत है? इसका नाम है बैदा, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है, सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ। तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। इनका कहने का मतलब यह है मौलाना साहब का कि डिस्को थेक की तरह से पूरे में म्यूजिक चलना वहां पर शुरू हो जाएगा। आगे सुनते हैं। 70 साल का हो, मैं कहा वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा। उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में। तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन, और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। पैसिफिक भी उधर है पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। साला पैसिफिक नहीं हो गया, कोई तलैया हो गई। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे। की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पाखाना नहीं, ला यमतखतून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी। लड़ाई दंगा फसाद भी गया। लड़ाई दंगा फसाद सिर्फ दुनिया के लिए है लड़ाई दंगा फसाद भी नहीं है ऊपर, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है। भी आप बाद में समझा दूंगा क्या है। आगे सुनते हैं। पहुंचे हुए मौलाना, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, बस इनका नाम जब जुबान पर आता है तो अपने आंखों में बस इनका नूर रख लेता हूं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल जैसे तेरा रब हमेशा है, अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह। अरब में ही माशाल्लाह बहुत तकरीरें करते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। हमें ये देखना है कि ये 72 हूरों फिल्म पर जो मुसलमान भाई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो जूते चल रहे हैं, ये क्या ये एक प्रोपेगेंडा है या मुसलमान आलिम मौलाना इसका जिक्र करते हैं? बस इतना देखना है, इससे ज्यादा नहीं। भाई साहब की तकरीर सबसे अच्छी है, इन्होंने जो तकरीर करी सबसे अच्छी करी। एंड प्लीज टाइटन योर अंडरवियर्स। कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो।
मैली कुचैली बीवियां। कितनी इज्जत दे रहा है ये मुसलमानों की बीवियों को, माशाअल्लाह। आगे चलते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई, ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? ज्यादा दिल ना लगाओ। ये नौकरी, जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, रफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ। तुम इबादत करो सिर्फ। देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब। यही मैं तुम लोगों को समझाता हूं। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूं। और इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार? अपना इबादत करो, 4 दिन की जिंदगी है, हूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो। तो जन्नत को हासिल करें, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। ये लोग जन्नत के सस्ते दलाल हैं, सस्ते दलाल जन्नत के हैं। ये दलालत की गाली हम खाते हैं दलाल होने की, असल में जन्नत के, हम तो दुनिया के दलाल हैं, जन्नत के दलाल ये हैं। लाइव टेलीकास्ट देख के आए जन्नत का ये। अब सुनो, हूर की होगी और उनकी और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर। आइडिया ये कि वो जो भी हूर होंगी वो आपकी बीवी होंगी, यानी आपको वो सुब्रुत कर दी जाएंगी, और आपकी बीवी इसी तरह दूसरे को और कोई 70 हूरें सुब्रुत कर दी जाएंगी। और जो आपकी बीवी होगी इस दुनिया में, अगर वो नेक अल्लाह वाली होगी तो वो इन हूरों की रानी बनेगी, हूरों की सरदार बनेगी एक तरह से। ये पूरा कंसेप्ट है। आगे चलिए। 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 17 नहीं 17 70 नहीं 70। सुनो पहले वो क्या बोल रहे हैं, बदतमीज। 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। ये जो थाइज हैं या स्किन है कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही होंगी। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जन्नत का, ये जो हूरें मिलेंगी ये क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? ये सवाल मतलब इंपॉर्टेंट है, आया है, आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर। 1 मिनट। जब इनका ऐसों का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम। फिर इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, आप मजे भी लेंगे, मजे भी लेंगे, है ना? ठीक। हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है और कौम इनको सुन रही है, इनको मान रही है। ये महफिलों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं, जलील कटर छाप। आगे चलो। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज, हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो।
ये हुरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। ये नहीं कह समझेगी, वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी मौलाना ने बीवियों को बड़ी गाली दी। हुरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है। ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो। ठीक भाई, तो इसकी तैयारी करो। नाउ लेट्स कम ऑन सम सीरियस टॉपिक। अब मूवी ये दिखा रही है कि 70 हूरों का वास्ता देकर लोगों को आतंकवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में गिनती की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है ये। उसको हम यही बोलेंगे कि बहुत कम लोग, वैसे तो एक को भी नहीं जाना चाहिए था। कश्मीर को अगर मुसलमान भाई अलग कर दें, आतंकवाद की अगर बात आए तो कश्मीरियों को मुसलमान ना माने डिबेट्स में या किसी चीज में, पर फिर भी पूरे भारत में अगर उठा के देखो तो इंडोनेशिया से और इंडिया से बहुत कम लोग इसकी तरफ धरातल पर मींस टेररिज्म को एग्जीक्यूट करने गए हैं। आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हो, ओसामा के साथ सहानुभूति रखते हो, और आपके कश्मीर में जो लोग मारे गए उनके साथ सहानुभूति रखते हो, पत्थरबाज जो कश्मीर के थे उनके साथ सहानुभूति रखते हो, वो अलग बात है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपने 3 मौलाना देखे, ऐसे 300 हैं। ये पूरा ये समझा रहे हैं कि किस तरह जन्नत में आपको क्या मिलेगा। अब हम लोग इस इवेल्युएट करते हैं कि व्हाट इज जिहाद। तो ये मेरे पास किताब है सहीह अल बुखारी किताब है, 7 सीरीज हैं ये, 7000 इसमें हदीस हैं। और ये जो प्रिंट होके आई है ये दरुल इस्लाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दरुल इस्लाम से ये प्रिंट होके मैंने अपने कजिन से ये 7 कॉपी सहीह अल मुस्लिम और सहीह अल बुखारी ये मंगाई थी। ये बहुत लंबी सीरीज है, हर तरह की जुड़ी हुई इसमें आपको चैप्टर वाइज सारी हदीसें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं द बुक ऑफ जिहाद। बुक ऑफ जिहाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है बुक ऑफ जिहाद। जो आपने देखा होगा कि मुसलमान भाई तोते की तरह पहाड़ा पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब अपने में बदलाव लाओ, जिहाद का मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, जिहाद का मतलब अपने को बेहतर मुकम्मल इंसान बनाओ। तो साहब बुक ऑफ जिहाद सहीह अल बुखारी साहब की दरुल इस्लाम सऊदी अरेबिया रियाद में जो प्रिंट हुई है वहां इसको एडिट किया गया है, वहां इसको चेक किया गया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में वहां से भेजी जाती है। मैंने डायरेक्टली वहां से ये 7 कॉपीज मंगाई थी। तो बुक ऑफ जिहाद क्या कहती है, नीचे लिखा है फाइटिंग फॉर अल्लाह's कॉज। आप पढ़ रहे हैं द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह हैज परचेज फॉर द बिलीवर्स देयर लाइव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अल्लाह ने तुम्हारी हर चीज अपनी बना रखी है। For the price that there shall be the paradise, इस कीमत पर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। They fight in Allah's cause, so they kill and are killed। स्पष्ट लिखा है। ये पहली हदीस है सहीह अल बुखारी की जिहाद पर। चैप्टर ऑफ जिहाद किल और गेट किल्ड से शुरू होता है। अब जब ये आप पहला देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे कि ये नंबर 1 जिहाद के ऊपर नंबर 1 लिखा है, मींस आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। अब जिहाद का जब मैं फाइन प्रिंट पढ़ता हूं तो हम देखते हैं अल जिहाद होली फाइटिंग इन अल्लाह's कॉज विथ फुल फोर्स ऑफ नंबर्स एंड वेपनरी is given the utmost importance in Islam, is one of the pillars on which it stands. By jihad Islam is established, Allah's word is superior. By abandoning jihad, Islam and the Muslim fall into an inferior position. ये जिहाद को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर अंडर फाइन प्रिंट में, वो ये किया जा रहा है व्हाट इज जिहाद। और पहला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब दूसरी जो इसकी एक मेन है वो है नरेटेड इब्न इन मलिक
The Prophet said, nobody who dies and finds good from Allah would wish to come back to world. کہ جو بھی مر کے اللہ کے پاس چلا گیا وہ کبھی واپس آنا نہیں چاہے گا. Even if he were given the whole world and whatever is it, except the martyr who, seeing the superiority of martyrdom, would like to come back in the world and get killed again. یہ حدیث فرماتی ہے صحیح البخاری صاحب کی کہ کوئی ایک بار مر کے اگر اوپر چلا گیا اللہ کے پاس تو وہ واپس نہیں آنا چاہے گا سوائے ایک جہادی کے جو شہید ہوا. اور وہ اس مارے واپس آنا چاہے گا کیونکہ اوپر وہ دیکھ چکا ہوگا کہ جہادی جب شہید کے اوپر جاتا ہے تو کیسے اس کو اول درجہ ملتا ہے. تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ اول درجہ اور اول ہو جائے. وہ چاہے گا پھر میں دنیا میں واپس آؤں, پھر جہاد کروں, پھر شہید ہوں, پھر مروں, پھر اوپر جاؤں. تو جو آپ نے مولانا صاحب کو سنا اور جو میں نے صحیح البخاری کی آپ کو 2 حدیث بتائیں, اس میں قریباً 370 حدیث ہیں. اس کو کوئی بھی گٹر چھاپ اگر مجھے چیلنج کرنے پر آئے گا تو منہ پہ اس کے گیلا جوتا پڑے گا, سڑے چمڑے کا, پٹے چمڑے کا. تو 370 حدیثوں میں سے کم 360 حدیث صرف وائلنٹ جہاد پر ہیں, وائلنس پر ہیں. اب جب ہم ان کی 72 حوروں کی بولی بات اور اس حدیث کو ملا دیتے ہیں, اس کا جب ہم انٹر کورس کرتے ہیں, جب ہم اس کا کوہیبیشن کرتے ہیں, تو ایک جہادی پیدا ہوتا ہے. اور جہادی سے وہی مطلب ہے گٹر چھاپو, مجھے نہ سمجھانا سیکولرزم کے نام پر یہ کسی اور کیا بنانا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. کہاں پڑھے ہو جو بتاتے ہو؟ صحیح المسلم, صحیح البخاری, داؤد پڑھے ہو؟ تم نے نام نہیں سنے ہوں گے قاعدے سے, کھول کے نہیں پڑھا ہوگا تم نے, ٹھیک ہے. وہاں پر جہاد کا مطلب وائلنٹ جہاد ہے. تو میں 2 ریفرنس دے رہا ہوں, ایک مولاناؤں کے دے رہا ہوں, میرا اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے, اور ایک صحیح البخاری صاحب کا دے رہا ہوں جو دارالاسلام سعودی عربیہ سے چھپ کے آئی ہے, پرنٹ ہو کے آئی ہے, ایڈٹ ہو کے آئی ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک جہادی پیدا ہوتا ہے جو شہید بننا چاہتا ہے ان 72 حوروں تک پہنچنے کے لیے. اتنا سمپل سا یہ فارمولا ہے. وہ کتنا پہنچے, کتنا نہیں پہنچے, بھارت سے کتنا پہنچا, کہیں سے کتنا پہنچا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن راستہ یہی ہے. 72 حوروں کی کہانی اور یہ حدیثیں, یہی کاکٹیل ہے. ایگزیکٹ کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے. اور یس, یہ پورا ایک لٹریچر ہے, یہ پورا سنڈیکیٹ ہے جو ان باتوں کے نام پر لوگوں کو ٹیرر کی طرف اور اینٹی نان مسلم کی طرف, اینٹی کافر کی طرف کرتا ہے. کل بات کریں گے جو ڈیبیٹ میں بدتمیزی ہوئی ان 2 سوروں کو لے کے. جے ہند وندے ماترم, خدا حافظ. دوستو, رضوان صاحب کی ویڈیو پر ریئیکشن آپ آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں اپنی فیلنگ کا اظہار کریں. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے, تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے, ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے, ساتھ میں ویڈیو کو لائک, شیئر اور کامنٹ بھی کیا کرے تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز, آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم.